एसडीओ साहब मौखिक रूप से जो आश्वासन दिए हैं वो ये है कि काम बंद रहेगा, हम जांच पहले करवाएंगे। बहुत सी बातों पर उन्होंने कहा कि डीसी साहब को हम बताएंगे। उनका जो भी स्टेटमेंट था उसको हम उनके कथनी और करनी के रूप में देखना पसंद करेंगे। इससे ज़्यादा अभी उस पॉइंट पर हमको ज़्यादा कुछ स्टेटमेंट नहीं देना है। उनका जो भी है वो हम देखेंगे कि उनका कथनी क्या है, उनका करनी क्या है। सरकारी जमीन पर निर्माण पर क्या बोले, क्या नियम है? देखिए, जो सरकारी ज़मीन या निर्माण रहती ज़मीन का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पर हमको दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहला हम समझते हैं कि आप लोग भी इस बात को समझते हैं कि इस रोड का नोटिफिकेशन होना अनिवार्य है। नोटिफिकेशन होने के होगा तो उसमें सरकारी ज़मीन रहे या रहती ज़मीन रहे, सारा ज़मीन का नोटिफिकेशन होगा। नोटिफिकेशन होने के बाद ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा होने के बाद एनओसी लेना होगा उनको पॉल्यूशन विभाग से, और तभी वो रोड बना सकते हैं। और यह प्रक्रिया उनको किसी भी परिस्थिति में पूरा करना होगा। द्वारा क्या बोला गया सरकारी ज़मीन पर निर्माण को लेकर? वो हम जो है सरकारी ज़मीन यूज करेंगे तो हम उसका मुआवजा लेंगे, उसके बाद उनको परमिशन देंगे। अब वो मुआवजा लेंगे नहीं लेंगे ये हमको कैसे पता चलेगा? तो कहने का मतलब है कि हम वो सब में ज़्यादा नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन मस्ट हो, और इसके लिए न्यायालय का भी हम सहारा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन इनको करना ही होगा, बिना नोटिफिकेशन के ये रोड नहीं बनेगा। इस वार्ता के बाद क्या समझा जाए कि अब धरना आप लोग स्थगित कर रहे हैं? देखिए, धरना या जो हमारा जो लड़ाई है उसको आप लोग कदापि स्थगित नहीं मानिए। आज हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया, आप लोग तो बराबर आते रहे, आप लोग देखते रहे कि यहाँ सभी गांव के ही लोग मौजूद, इसी क्षेत्र के लोग थे मौजूद, लेकिन मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि आप के यहाँ बाहर के लोग हैं। अब हमको ये भी साबित करना आवश्यक है कि हम हर गांव में मौजूद हैं और गांव के लोग हमारे साथ हमारी लड़ाई में हैं। इसलिए अब इस लड़ाई को हम बंद नहीं कर रहे हैं, इसको कभी भूल भुलावा में लोग न रहें। अब ये लड़ाई जो है हर गांव के स्तर पर शुरू होगा और चतुर्मुखी सारे गांव में ये लड़ाई चालू हो जाएगा। आपको ज़्यादा नहीं, आप एक सप्ताह के अंदर अंदर हम एक कमेटी का गठन कर लेंगे और दूसरे सप्ताह में आपको दिखाई पड़ने लगेगा कि हर गांव में वहाँ गांव के स्तर पर ही बैठक होना शुरू हो गया। और जो रैयत को ये लोग बुड़बक बना के ले रहे हैं, हम लोग अवेयरनेस का भी कार्यक्रम वहाँ चलाएंगे। कल वार्ता हुई वीडियो के यहाँ, आप कह रहे हैं कि थाना प्रभारी टेंट वाले को धमकाए, हम लोगों को भी डराए, क्या कुछ बातें हुई? थाना प्रभारी हमारे गिरफ्तारी तक की बात किए, हमने उनको कहा कि आप अभी गिरफ्तार कर सकते हैं हमको। यहाँ तक उन्होंने कहा कि हम भी अपने कानून से देखेंगे। हम कहे कि आप बोलिए, हम 200 आदमी लेके पहुँचते हैं, आप गिरफ्तारी अभियान ही चला देते हैं। हमको ऐसा महसूस हुआ कि बीडीओ साहब बहुत ज़्यादा हमको छेड़छाड़ नहीं किए हैं, लेकिन थाना प्रभारी से हमको ऐसा महसूस हुआ कि थाना प्रभारी हमारे लिए नहीं, हमारे विपक्षियों के लिए बात करने हमारे पास आए थे। क्या माना जाए कि धरना फिलहाल अभी स्थगित कर रहे हैं और गांव पे अवेयरनेस कीजिए? धरना मुझे मजबूर किया गया है स्थगित करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ गर्मी का समय है। आज हमारे यहाँ कम से कम 600 से प्लस आदमी रजिस्टर एंट्री होगा जी। क्या है लास्ट फिगर इन लोगों को बताओ? 435 महिला पुरुष यहाँ मौजूद थे। उनके खाने तक की भी सुविधा हमसे छीन ली गई, उनके पानी पीने की व्यवस्था हमसे छीन ली गई। यहाँ पंखा कूलर जो भी लगा हुआ था, मेरा व्यवस्था था, सारा छीन लिया गया उनसे। अब ऐसे परिस्थिति में गर्मी का समय है, हम हर घर घर जा कर के इस लड़ाई को चलाएंगे और यहाँ पर हम पसंद नहीं करेंगे कि हम लोगों को मजबूर करें। व्यवस्थाएं छीनने की आप बात कर रहे हैं, तो थाना प्रभारी लोग आपको ला करके डराएं, टेंट वाले को धमकाने की भी बात आ रही है, तो क्या वो सामान को जब्त कर लेके गए? ये सामान कहाँ गया, किस रूप से गया, इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन इतना जानकारी है कि मेरे ऊपर दबाव बनाया गया और दबाव बनाने के बाद ये सारा सामान यहाँ से उठा लिया गया। क्या लगता है थाना प्रभारी का रवैया? थाना प्रभारी का रवैया कानून संगत नहीं है।